अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि MySQL में हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। यानी स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं। स्टोर प्रोसीजर कि हम उस फंक्शन को जब भी कॉल करें तो उसके पीछे कोई कोड लिखा हुआ होगा, वो कोड हमारा चले। यानी अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है पढ़ी है तो उसमें फंक्शंस तो आपने पढ़े ही होंगे कि हम जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें कोई हम ऐसा डाटा रखते हैं जो बार बार हमारा रिपीट होता है। तो अपने रिपीटिशन को कम करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसी तरह सेम प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि अब हमने एक सपोज़ करें हमने एक सिलेक्ट करना है या रिट्रीव करना है या इंसर्ट करना है, तो हमने बार बार एक काम करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बना लेते हैं कि हम उसको सिर्फ एक कॉल करें, तो कॉल करने पर हमारा वो फंक्शन चले या उसके पीछे जो कोड है वो चले। तो इसी तरह हम MySQL में अब प्रोसीजर को देखने जा रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास XAMPP है तो आप XAMPP को ओपन करें, नहीं तो WAMP को ओपन करें। WAMP को जितनी भी सर्विसेज हैं उसको सारी आपकी सही चल रही हैं। फिर आपने यहाँ से PHP My Admin खोल लेना है। मेरा ऑलरेडी ओपन हुआ है। आपने PHP My Admin ओपन करके उसके बाद लॉगिन कर लेना है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट एडमिन ऑलरेडी मेरा जो है, मैं रूट में लॉगिन हुई, इसीलिए मेरा दोबारा आया नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्टोर प्रोसीजर कैसे। मेरे पास एक डाटाबेस है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इसमें कुछ टेबल्स पहले के बने हुए हैं। यानी बेडरूम्स का टेबल है, डॉक्टर्स का टेबल है, पेशेंट का, और रूम्स का टेबल है। तो अब हम इसमें एक स्टोर प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं, एक या दो तीन जितने भी बना लें। तो इसमें स्टोर प्रोसीजर हम किस किस के बना सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर, पेशेंट, रूम, बेड का कोई डाटा चाहिए, हमने उसको रिट्रीव करना है। रिट्रीव मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं उससे डाटा, उससे सिलेक्ट करके हम उसे कह रहे हैं कि हमें ये डाटा दे दो, ठीक है। और या फिर हम उसमें कुछ डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हम उस पर कोई डिलीट कर रहे हैं। तो ये 3-4 ऑपरेशन उसमें हो सकते हैं। तो चले मैं पहले एक SQL क्यूरी से आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इजी वे बताता हूँ जिससे हम अपना प्रोसीजर बना सकते हैं। तो प्रोसीजर बनाने का पहला तरीका तो ये है कि क्रिएट का। हम जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए क्रिएट की क्यूरी लगाते हैं, क्रिएट। फिर प्रोसीजर में बार बार प्रोसीजर प्रोसीजर कह रहा हूँ तो इसका कीवर्ड मौजूद है हमारे पास, प्रोसीजर, ठीक है। अब उस प्रोसीजर का कोई नाम होगा। यानी जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब आप कोई फंक्शन जो है डिक्लेयर करते हैं या उसकी डाटा वो हेडर बनाते हैं, तो उसका आप एक नाम रखते हैं, प्रोटोटाइप रखते हैं। तो इसके हम क्या नाम रखते हैं, हम इसका कहते हैं जी सिलेक्ट ऑल डॉक्टर्स। डॉक्टर्स हमारे पास टेबल था ना, और फंक्शन की आपको याद है ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये हमारे इसमें ब्रैकेट्स, इसमें हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसमें एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ये तो हमारे एक फंक्शन, एक जैसे फंक्शन का हेडर होता है वो बन गया। अब उसकी बॉडी में जो लिख रहे हैं ना, वो हम ये लिख रहे हैं सिलेक्ट। अब हमें जब सारा डाटा लेना है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के टेबल से सारा डाटा हम किस तरह लेते हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, क्या करना है, इधर डॉक्टर टेबल का नाम क्या है, डॉक्टर टेबल। सिंपल ये है हमारे पास। अभी मैं इसको जब गो करूँगा तो मेरी एक, ये देखें क्रिएट हो गया प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को हमारा तो क्रिएट हो गया, यहाँ नज़र नहीं आ रहा अभी हमें, ठीक है। अभी हम इसको चलाएंगे कैसे। इस प्रोसीजर को चलाने के लिए हमारे पास, यानी जिस तरह हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उसके हम क्या करते हैं, उसको एक दफ़ा उसको दोबारा लिख लेते हैं, यानी एक दफ़ा उसको दोबारा डिफ़ाइन कर लेते हैं मेन बॉडी में। इसी तरह इसका भी यही सीन है। कॉल, यहाँ पर इसका कीवर्ड ही कॉल है, कॉल किया। कौन सा हमने अपने नाम से क्या रखा था, सिलेक्ट ऑल डॉक्टर्स, यही नाम था उसका, और ब्रैकेट्स लग गई। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास रिटर्न क्या आएगा, जितना भी डाटा डॉक्टर्स में पड़ा हुआ है वो सारा डाटा रिटर्न हो जाएगा। ये देखें, क्या मैंने सिर्फ एक क्यूरी लगाई कॉल की, इसके पीछे प्रोसीजर था हमारे पास। क्या प्रोसीजर का नाम था, सिलेक्ट डॉक्टर। उसमें क्यूरी क्या लगी हुई थी कि हमने सारा डाटा रिट्रीव करना है। तो ये देखें, ये रहा हमारे पास, डॉक्टर के नेम आ गए और जितनी भी उसकी फील्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं, ये तो हमने बना ली कि हम क्यूरीज की मदद से कैसे बना सकते हैं। अब अगर हमें जो इसने PHP My Admin ने हमें GUI प्रोवाइड की हुई है, इससे भी हम बना सकते हैं। रूटीन्स में जाना है आपने, ये देखें ऑलरेडी एक हमारे पास बना हुआ है। रूटीन्स में गए हम लोग, प्रोसीजर कौन सा बना हुआ है हमारे पास, सिलेक्ट डॉक्टर्स। अब अगर इसमें हम न्यू करें तो क्या लिखा हुआ है, ऐड रूटीन। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, मेरा जहाँ कर्सर है, ऐड रूटीन करें तो हमारे पास एक GUI आ गई। उधर हमने जब
क्रिएट प्रोसीजर का नेम रखा, तो यहाँ पर हम लोग नेम रखेंगे प्रोसीजर का। इधर हम लिखते हैं जी इंसर्ट। इंसर्ट इंसर्ट क्या करें जी, पेशेंट, हम पेशेंट की डिटेल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले मैंने आपको बताया था विदाउट पैरामीटर्स, अब यहाँ पर मैं आपको पैरामीटर्स का भी बताता हूँ। तो मैं पहले देख रहा हूँ तो कि पेशेंट की पैरामीटर्स कौन कौन से, एक मिनट। ये रहा। अब पेशेंट के पैरामीटर देख लेते हैं पहले हम लोग। पेशेंट टेबल ये रहा। पेशेंट्स के पैरामीटर कौन कौन से हैं, वेट, एक है आईडी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ आईडी। और इसकी लेंथ क्या थी आईडी की, स्ट्रक्चर में चले जाते हैं हम इसके। आईडी की लेंथ है 11, और ये अनसाइंड वगैरह ऑटो इंक्रीमेंट है, चलो इसको छोड़ दें। अब एक और पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर अगला, अगला है पेशेंट नेम का। पेशेंट नेम, और इसका varchar है, varchar लेंथ क्या है इसकी 30। एक और पैरामीटर है फादर नेम, फादर नेम varchar और लेंथ है इसकी 30। एक और है जेंडर, और इसके इंट ही है, varchar है, और इसमें हमारे पास इसकी लेंथ है 7। फिर हमारे पास अब ये जो डॉक्टर नेम, और ये एज अ फॉरेन की आया हुआ है इधर फ़िलहाल तो डॉक्टर, ये डाटाबेस हमने नहीं बनाया, पहले का बना हुआ है, तो इसमें जो भी मिस्टेक्स हुई तो varchar, ये किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने बनाया हुआ है 30। और फिर डेट ऑफ एडमिट, ठीक है। ये आप ज़रूरी नहीं है सारे पैरामीटर दें, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए सारी दे रहा हूँ इसको। अब डिजीज़ इसकी बता देते हैं, डिजीज़, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पर हमने वो क्वेरी लिखनी है, ये तो हमने पैरामीटर्स बता दिए इसके। यहाँ पर वो मेन क्वेरी होगी, जो फंक्शन बॉडी वगैरह होती है ना, वो यहाँ पर होगी, डेफिनेशन यहाँ पर होगी। तो हम क्या कहते हैं जी कि इंसर्ट इनटू क्या करो, हमें डॉक्टर की डिटेल चाहिए, तो टेबल का नाम लिखते हैं पहले, पेशेंट की हमने डालनी है डिटेल, पेशेंट टेबल। अब पहले हम इसमें ना इसकी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं, वेट, इसको मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ एडमिट और पेशेंट आईडी, इसको सेपरेट करता हूँ कॉमा से। सब पे लग गई। अब इसी को एज इट इज़ मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी जी कॉपी। इंसर्ट की क्वेरी तो आपको याद है ना, पहले हम लोग कॉलम नेम बताते हैं, ये सारे मैंने कॉलम नेम बता दिए इसके, और हम अब इसकी वैल्यूज़ देने लगे हैं। तो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, वैल्यूज़ जो भी हमने ऊपर पैरामीटर लिखे हैं ना, वो इसकी वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ ये ऊपर वाली होंगी, ये जो है ना, ये सारी, इसको आप नेम चेंज करके वैल्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन ये जो कॉलम होंगे, कॉलम के नेम यही वाले होंगे। जो प्रोसीजर है
बन गया। ये वैल्यू मतलब हम टेबल में जिसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं, ये उसके कॉलम्स का नेम और ये उसके जो वैल्यूज़ हैं यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वैल्यू है। ये आपने इस तरह लिख लेना है। जो यहाँ पर एट्रीब्यूट हमने लिख दिए हुए ना नाम, वो सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, नेम और डॉक्टर, ठीक है। इसको अब हम गो करते हैं तो अब यहाँ पर हम जो है ना ये वाला प्रोसीजर चलाते हैं इंसर्ट वाला। मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है। देखिए पहला आईडी है, दूसरा उसका पूरा नेम है, तीसरा उसके फादर का नेम है और जेंडर, फिर उसके डॉक्टर का नेम, फिर उसके जो डेट ऑफ एडमिट है और फिर उसके डिसीज़ का नेम। इसको कर लेते हैं जी कोरोना। अब मैं इसको गो करता हूँ तो आपने रिकॉर्ड देखना है कि 8 पहले मेरे पास मौजूद है, 10। अब मैं इसको करता हूँ गो। अब हम देखते हैं पेशेंट के टेबल में जाके नेम ऐड 1, ये देखें 10 अभी हमारा ऐड हो गया। जो एक्स्ट्रा है इसको हम डिलीट करते हैं ताकि थोड़ी सी यहाँ साफ नजर आए। डिलीट, ओके। तो हमारे पास जो डाटा आया इंसर्ट हुआ है वो इस कॉलम का रिजल्ट इंसर्ट हुआ है, देखें 28 और ये। तो ये था हमारा कैसे हमने इंसर्ट किया पेशेंट को यूजिंग प्रोसीजर। और फिर हमने एक देखा था कि हमने कैसे सिलेक्ट ऑल किया डॉक्टर को। हम इसमें ड्रॉप की भी बना सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट इधर से बनाता हूँ ड्रॉप टेबल की, सॉरी किसमें हमने रूटीन्स में देखे थे, प्रोसीजर्स, रूटीन में आ गया। हम इधर हम कहते हैं ऐड न्यू रूटीन और इसका हम नाम रखते हैं जी डिलीट रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड। हम डिलीट कहते हैं, डिलीट पेशेंट ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें मेन रोल पेशेंट और डॉक्टर का है, तो इसीलिए हम बार बार पेशेंट डॉक्टर कर रहे हैं। तो इसमें हम एक ही लिखते हैं आईडी, जो आईडी उससे मैच होगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे। यानी अब डिलीट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिलीट, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप से हम अब हम एक और बनाते हैं प्रोसीजर जिसका नाम रखते हैं डॉक्टर और डिलीट डॉक्टर, ठीक है। इसके हम लोग जो एक हमें आईडी चाहिए होगी जो यूज़र एंटर करेगा, तो हम उसका नाम देते हैं डी आईडी। और फिर हम लोग उसकी डाटा टाइप लिख देंगे इंट और इसकी जितनी इसकी लेंथ है। ये तो हमने एक पैरामीटर पास करना है अपने फंक्शन या प्रोसीजर में। और इधर लिखते हैं डॉक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर टेबल से डिलीट करो, कौन सा हम उसमें कंडीशन लगा रहे हैं, वो आईडी डिलीट करो जो आईडी इक्वल टू हो इस आईडी के, इस आईडी के। अब हम इसको गो करते हैं और इसको एक दफ़ा चला लेते हैं। हम क्या इसमें से डॉक्टर में हम लोग कौन से डिलीट करते हैं, ये इस 4 नंबर जो कॉलम है इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास जो आईडी है 4 उसको डिलीट करते हैं। हम लिखते हैं जी कॉल डॉक्टर, सॉरी डिलीट डॉक्टर और 4। अब हम इसको गो करें तो ये जब क्यूरी चल जाएगी तो हम वापस अपने टेबल में आएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर जो 4 डॉक्टर थे अब क्या कितने रह गए, 3 रह गए। तो ये थी हमारे कि हम लोग MySQL में कैसे प्रोसीजर बनाते हैं और हम लोग कैसे यानी इसको बाय यूजिंग PHP-MyAdmin जो GUI है उससे भी बना सकते हैं और हम MySQL की क्यूरी लगा के भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।